नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का पहला पार्ट 1 वीडियो, उसमें हम ज्ञानेंद्रिय के बारे में बताए थे। ठीक है, और उसमें हम बताए थे कि मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पार्ट 2 वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में, उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि मानव नेत्र आखिर क्या है। ठीक है, मानव नेत्र आखिर क्या है, पहला टॉपिक में रहेगा मानव नेत्र क्या है। जिस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय का मैंने नाम बताया था, ठीक है, उसमें से पहला ज्ञानेंद्रिय मैंने बताया था आँख। नेत्र का मतलब क्या होता है? नेत्र का मतलब सीधा समझ लीजिए आँख होता है। ठीक है, तो आँख क्या है? ऐसा मूल्यवान ज्ञान इंद्रिय है जो 5 ज्ञानेंद्रिय होता है, उसमें सबसे मोस्ट, यह एक अत्यंत मूल्यवान इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, यह हमें अद्भुत संसार जो है उसे देखने में मदद करता है, और चारों ओर जो भी रंग है उसको देखने के योग्य बनाता है। कौन बनाता है? आँख बनाता है। मतलब कि अपना जो हमारा नेत्र है उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पे सब कुछ देख पा रहे हैं, और आपका नेत्र है जिससे आप हमें देख पा रहे हैं। तो ये आँख का कमाल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यह एक अत्यंत मूल्यवान इंद्रिय है और यह हमें अद्भुत संसार तथा चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। कोई पूछेगा कि मानव नेत्र क्या है, तो बोलेंगे शरीर का एक भाग है। ठीक है, लेकिन शरीर का एक भाग है और एक ऐसा इंद्रिय है जिससे हम पूरे संसार को देखने का योग्य उसे मानते हैं। ठीक है, उसके बाद मानव नेत्र से रिलेटेड पहला एक पॉइंट है कि यह जो नेत्र होता है गोलक में स्थित होता है। नेत्र का आकृति भी गोलाकार होता है। अगला दूसरा, नेत्र गोलक का व्यास, जो नेत्र का गोलक होता है उसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर होता है। तीसरा क्या है? आंख में उत्तल लेंस होता है। फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। मैंने बताया था कि जो इससे पहले वाला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें हमें दर्पण के बारे में पढ़ना है। वो भी 2 प्रकार के दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। और जो मानव नेत्र है इसमें हमें 2 प्रकार के लेंसेज के बारे में पढ़ना है, पहले उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो पता है कि मान लीजिए उत्तल लेंस का आकार अगर छोटा भी रहेगा, उत्तल लेंस ही क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए आँख मेरा इतना सा है, छोटा सा आँख है, और क्या दुनिया, हम इतना बड़ा दुनिया को पूरे देख पाते हैं इतना आँख से? कैसे पॉसिबल है? सोचने वाली बात है कि छोटा सा आँख है, बहुत ही छोटा सा आँख है, और पूरी दुनिया को हम कैसे देख पाते हैं? ये एक क्वेश्चन है, आपके मन में जरूर आता होगा। लेकिन इसका व्यास कितना है? 2.3 सेंटीमीटर, यानी खूब होगा तो 2.3, इतना बड़ा हो सकता है, ज्यादा हो गया। ठीक है, कुछ भी हो 2.3 इसका व्यास होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आंख में उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस क्या है? उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत ही विस्तारित रूप से होता है। जैसे देखिएगा कि एक मान लीजिए बाइक होता है, बाइक में इतना बड़ा सा ये होता है, साइड मिरर होता है। साइड मिरर देखिए, पीछे जहां तक, जितने दूरी तक हम अपने आंखों से देख पाते हैं पीछे, उतना ही दूरी तक हमें इस साइड मिरर में दिखाई देता है। ओके, तो ये होता है उत्तल लेंस। और वही इसके जगह पर अगर अवतल लेंस लगा दें, सेम टू सेम, जितना इतना बड़ा है उतना ही बड़ा तक वो दिखाएगा, और दर्पण लगाएंगे तो भी उतना ही दिखाएगा। ये आगे अभी समझने वाली बात है। तो इसे आप समझ लीजिएगा कि आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो मानव नेत्र का कुछ कुछ भाग हैं, तो उन भागों में पहला भाग है मेरा श्वेत मंडल। मानव नेत्र का चित्र अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मानव नेत्र में पहला क्या है? श्वेत मंडल, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, याद रखिएगा कॉर्निया। ये जो आंख है, आंख का सबसे फर्स्ट भाग है, अग्रभाग, यानी कि अगला भाग, जो नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश की किरण, उसका अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। ठीक है, जो कॉर्निया होता है क्या करता है? आंख का अगला भाग है, और यह जो प्रकाश प्रवेश करता है उसका अपवर्तन क्या हो जाता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। ठीक है, जब प्रकाश प्रवेश किया तो उसका अपवर्तन होगा, तभी तो हम उसे देख पाएंगे। तो वो कहाँ होगा? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब दूसरा क्या आता है? परितारिका। ठीक है, परितारिका क्या है? कॉर्निया के पीछे होता है। जस्ट मान लीजिए ये कॉर्निया है, तो ये कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। चित्र में आप सब कुछ भाग देखते जाएगा, क्योंकि चित्र बनाना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, चित्र मैंने पिक्चर कट करके वहां पे डाल दिया है।
कि कॉर्निया के पीछे होता है परितारिका, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। एक पुतली भाग होगा उसमें चित्र में, और उस पुतली का जो आकार होता है किस पर डिपेंडेंट है, परितारिका पे। इसके नियंत्रण में पुतली का आकार होता है। अब पुतली मान लीजिए क्या है, पुतली क्या है, जैसे ये क्या करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है कौन, परितारिका। तो पुतली क्या है, पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को, या प्रकाश की जो भी मात्रा है, कितना प्रकाश हमारा आंख ऑब्जर्व कर रहा है, इसको नियंत्रित करता है कौन, पुतली। पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है चौथा, रेटिना जिसको बोलते हैं, ठीक है। रेटिना, ये इसका सबसे अच्छा समझ लीजिएगा कि रेटिना को मैं आपको शायद वहाँ पे ये दे देता हूँ, इसका रेटिना जो टॉपिक है इसके बारे में वहाँ लिख देता हूँ, नीचे उतना लिखने पर जगह नहीं है, लेकिन इसे समझ लीजिए, हमेशा याद रखिएगा कि सबसे मुख्य अंग है, जो मानव नेत्र का भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है, रेटिना है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। किसके कारण देख पाते हैं, हमेशा याद रखिए कि मानव नेत्र में आखिर ऐसा क्या है। आंख तो छोटा सा एक पार्ट है, लेकिन मानव आंख जो है उसमें ऐसा क्या है जिसके कारण हम पूरे संसार को देख पाते हैं। कौन सा भाग है, ये रेटिना है। रेटिना की मदद से हम पूरे दुनिया को देख पाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक टॉपिक और आगे है, तो इससे पहले एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एनी डाउट्स यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो तो इस पे आप कमेंट कर बताइएगा। और आगे अभी आप देख सकते हैं रेटिना के बारे में थोड़ा सा टॉपिक मैं यहाँ वहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसे आप अब नोट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो एक फिर नए टॉपिक को लेकर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगला टॉपिक इसमें दिया पहला कि दूरबिंदु यानी कि 4 पॉइंट। 4 पॉइंट क्या है, दूरबिंदु। मान लीजिए आप किसी छत पर या किसी ऊंचाई जगह पे हैं और आप एकदम दूर की वस्तु को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी आंखों की वह कैपेसिटी जो जितनी दूर हो सके उस बिंदु तक पहुंच सके, उसे हम क्या बोलते हैं, दूरबिंदु। यानी कि वह दूरतम बिंदु, ठीक है, जहां तक कोई नेत्र यानी कि मानव नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, उसे 4 पॉइंट कहते हैं। मान लीजिए किसी छत से आप मान लीजिए, ये तो हर जगह की बात है, कहीं पे पहाड़ होता है, ठीक है, तो पहाड़ पे आप देखते हैं कि वहां पर कौन सा चीज हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, उसी को हम दूरबिंदु कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका आंख है और इस टाइप से आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई चीज है, यहाँ पे आपको आकर कोई चीज स्पष्ट एकदम नजर आ रहा है दूरतम बिंदु तक, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि कितना दूरी तक हम देख सकते हैं, वो कितना दूरी तक आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अधिकतम बिंदु दूरबिंदु, उसी को हम बोलते हैं 4 पॉइंट यानी कि दूरबिंदु। उसके बाद दूसरा है निकट बिंदु यानी कि नियर पॉइंट, पास का बिंदु, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट देख पाता है, उसे निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्या बोला कि वह न्यूनतम बिंदु, मान लीजिए ये क्या है, कोई आंख है और इससे एकदम न्यूनतम बिंदु यहाँ है, और यहाँ पे कोई स्पष्ट एक मान लीजिए कोई भी वस्तु है, इसे हम देख रहे हैं। वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी, मान लीजिए ये तो हाईएस्ट बिंदु था ना, मतलब कि उच्चतम अधिकतम था, तो इसमें क्या है कि न्यूनतम बिंदु तक कोई वस्तु हमें बिना तनाव किए, मतलब कि एक बोलते हैं ना, जैसे किसी भी चीज को देखना है तो एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये मार्कर है, इसको हम और नजदीक आएंगे तो एक तनाव आ जाएगा कि आंख ऐसे करके देखेंगे तब दिखाई देगा, लेकिन जो स्पष्ट रूप से बिना तनाव दिए क्लियरली हम देख सकते हैं, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, न्यूनतम बिंदु बोलेंगे, निकटतम बिंदु बोलते हैं, नियर पॉइंट। वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट रूप से, ये ध्यान रखिएगा, स्पष्ट देखना चाहिए न्यूनतम में, और ये क्या है, दूरतम में स्पष्ट दिखना चाहिए, उसे निकट बिंदु, नियर पॉइंट बोलते हैं। अब 2 पॉइंट आपको याद रखना है। जो पहला है दूर बिंदु, वो दूर बिंदु अनंत दूरी तक होता है। जैसे मैंने इसको बताया, ये मान लीजिए दूर बिंदु, यहाँ पे कोई वस्तु है और सबसे अधिक आप इसे देख पा रहे हैं, बहुत क्लियरली और सुस्पष्ट इसे देख पा रहे हैं, तो इसका कोई दूरी नहीं है, आपके आंखों के कैपेसिटी पे वो निर्भर करता है कि आप कितने दूरी तक उस वस्तु को स्पष्टता से देख सकते हैं। तो उस बिंदु का कोई लंबाई चौड़ाई उतना नहीं मान होता है, तो इसका क्या होता है, अनंत दूर होता है। इसका क्या होता है, अनंत होता है, अनंत दूरी पर ये मान लीजिए कोई वस्तु है, और जो ये वाला वस्तु था, ये वस्तु में गलती बन गया है। अच्छा मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, आंख है, और ये भी क्या है, आंख है। तो इसका जो कैपेसिटी है निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर तक ही होता है। इसका दूरी कितना है,
25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर कितना होगा, लगभग इतना हो सकता है, इतना। अगर 25 सेंटीमीटर से हम नजदीक लाएंगे तो आंख को देखिए नीचे करना पड़ रहा है ना, और क्लियर हम ऐसे देख पा रहे हैं 25 सेंटीमीटर पे। तो न्यूनतम बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर, उससे नजदीक हम करेंगे तो वस्तु को स्पर्श, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब को अगर ज्यादा नजदीक करके देखेगा तो वो आपको क्लियर दिखाई ही नहीं देगा। अगर आपको कोई दोष नहीं है, अगर आप स्वस्थ, अगर आपका नेत्र जो है पूरी क्लियरली स्वस्थ है तब। उसके बाद एक जो निकट बिंदु का था 25 सेंटीमीटर, उसको देखिएगा, जो 25 सेंटीमीटर होता है इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बिंदु कहते हैं। यानी कि स्पष्ट दृष्टि हमको कब तक दिखाई देगा, 25 सेंटीमीटर तक हम रखते हैं किसी वस्तु को, तभी अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो हमें स्पष्ट वो दिखाई देगा, अन्यथा नहीं देगा। चलिए, तो उसके बाद क्या है, एक नया टॉपिक है, इसे आप नोट करते चलिएगा। अब आराम से नोट करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मैं रिमूव करता हूँ, जस्ट हो चुका है। अब एक आता है समंजन क्षमता। ओके, समंजन क्षमता, इसी में आपको कैपेसिटी है कि आप कितनी दूरी तक फोकस कर रहे हैं और उसको आप ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, उसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। यानी कि नेत्र लेंस, नेत्र है उसमें तो उत्तल लेंस होता ही है, आपको पता है, वह क्षमता, ठीक है, जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी, यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि वह अपने क्या करेगा, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। मान लीजिए 1 किलोमीटर तक हम कोई चीज को स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं, कोई बड़ा सा वस्तु है उसे स्पष्ट हम देख पा रहे हैं, तो जो उसको हम अपने आप में समायोजित आंखों में कर रहे हैं उसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता कहलाती है। आप इसे डिफिनेशन पूछता है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि समंजन क्षमता क्या है, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसे आप क्लियरली फाइनल कर लीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि जो अनंत बिंदु है, दूर बिंदु है, वो अनंत दूरी पर होता है। उसके बाद जो न्यूनतम बिंदु है, निकट बिंदु, उसको क्या बोलता है 25 सेंटीमीटर तक, और जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बिंदु है वो भी कितना होता है 25 सेंटीमीटर।